मोहम्मद गौशाला, सिकंदर गौशाला, जन्नत गौशाला, कादरी गौशाला, ख्वाजा गौशाला, ये उन गौशालाओं के नाम हैं जो सरहदी जिले जैसलमेर में गोवंश के संरक्षण के नाम पर संचालित हो रही हैं। इन गौशालाओं में बड़ा घपला सामने आया है। आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके पहले तो गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, फिर गौशाला के अनुदान के नाम पर 62 लाख रुपए का अनुदान पास करवा लिया गया और गौशाला संचालकों को गौ सेवा के नाम पर ये पैसा रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन जैसलमेर में पशुपालन विभाग की टीम जब इन गौशालाओं की सच्चाई पता लगाने पहुंची तो मौके पर न तो गाय मिली और न ही गौशालाओं में चारे पानी का इंतजाम दिखा। फिर भला गौशालाएं क्यों संचालित की जा रही हैं? गोबर तो साहब पानी नहीं, पानी ये पशु खेड़ी पास में जे साहब। गौशाला का मतलब होता है सब चीज सुविधा अंदर हो। गांव में तो हर एक गाय चल सकती है, वहाँ पे पानी पी सकती है। आपको अनुदान किस लिए दिया जा रहा है? अनुदान किस लिए दिया जाता है आपको? अच्छा, कुछ नहीं दिया, अनुदान कुछ नहीं मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आपको? पक्की बात? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी कहेंगे स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो ऐसे समझ रहे हैं। सेवा अच्छी तरह से करो साहब। हम तो ये चालू किए ना 3 साल से, तो फिर ये घर से कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के निरीक्षण में संचालकों के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। इस दौरान 12 गौशालाओं में तो एक गाय तक नहीं मिली। बावजूद इसके गौशाला संचालक हर साल अनुदान राशि उठा रहे थे। 6 गौशालाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने हाल ही में पिछले साल करीब 62 लाख रुपए का भुगतान भी उठा लिया। पिछली बार इन गौशालाओं में 1814 पशु बताकर 62 लाख रुपए का अनुदान डकार लिया गया। चौंकाने वाली हकीकत सामने आने के बाद गौशाला संचालकों को नोटिस जारी कर अब जवाब तलब किया गया है। योजना है गौशाला में टैगिंग करना है और वस्तु स्थिति से जानकारी देना है, कितने गाँव में टैग लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं। तो उस परिस्थिति में जो हमने 11 तारीख से 16 तारीख तक निरीक्षण किया, वहाँ ऐसे कई गौशाला है, वहाँ टैगिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ मौके पर गाय ही नहीं है, गोबर भी नहीं है, चारा भी नहीं है, पानी खेली भी नहीं है। यह बहुत एक चिंता का विषय है पशुपालकों के लिए और पशु प्रेमियों के लिए। और जिस गोपालन विभाग का अनुदान जो है गौशाला संचालकों को दिया जाना चाहिए, वो उस अनुदान का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज गौशाला में पिछले साल के 273 गायों की तुलना में इस साल 26, वृंदावन गौशाला में पिछले साल की 208 गायों की तुलना में इस साल 77, मोहम्मद गौशाला सूजियों की ढाणी में पिछले साल 205 की तुलना में इस साल 72, चांदन स्थित पन्नोधराय गौशाला में पिछले साल 203 की तुलना में इस साल 71, चांदन की आईदान गौशाला में पिछले साल 325 की तुलना में महज 30 और भागू का गांव की जैसाण कादरी गौशाला में पिछले साल 535 गायों की तुलना में इस साल महज 230 गायें ही पाई गईं। लेकिन गौ सेवा के नाम पर अनुदान राशि बढ़ती ही जा रही है। ऐसा है कि पशुओं की जो सुविधा है वो सबसे मानवीय एक पहल है। हमारा सोच होना चाहिए कि हम पशुओं की सही व्यवस्था का ध्यान रखें और अनुदान जो है उनके आहार पर दिया जाता है, लेकिन उनसे ये अपेक्षा की जाती है और ऐसा नियम भी है कि उनको चारे पानी और छाया की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए पशुओं के। तो हम क्या करते हैं कि उस समय ये भी वेरीफाई करते हैं कि उनकी व्यवस्था अच्छी हो और किसी अगर कमी हमको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए तो उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। जो वेरीफाई करने जाते हैं डॉक्टर, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं कि ये व्यवस्थाएं आप ठीक कर लें। अब सवाल सरकारी व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। महज गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को बिना भौतिक सत्यापन के ही अनुदान राशि कैसे जारी कर दी गई? क्या पशुपालन विभाग को वक्त वक्त पर इन गौशालाओं की जांच नहीं करनी चाहिए थी? लिहाजा सवालों के घेरे में तो पशुपालन विभाग भी है, क्योंकि बिना मिली भगत के इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नामुमकिन है। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।